नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी वृश्चिक लग्न है तो ये मंगल का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, वृश्चिक लग्न में मंगल लग्नेश और षष्ठेश हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल जहां पर भी बैठेंगे अच्छा ही फल देंगे, कुछ एक भावों को छोड़ करके। तो आइए जान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में मंगल प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक सुंदर, स्वस्थ, निरोगी, मेहनती होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक सेना, पुलिस, राजनीति आदि में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। जातक धैर्यवान होगा। जातक साहसी होगा। जातक को वाहन, प्रॉपर्टी आदि का अच्छा सुख मिलेगा। जातक को अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जातक दीर्घायु होगा। जातक दृढ़ निश्चयी होगा। परंतु जातक के अपनी माता के साथ में मतभेद होंगे। जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक स्वयं चिड़चिड़े और जिद्दी स्वभाव का होगा। जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा, और यदि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेगा तो जातक को नुकसान होगा। यहाँ पर मंगल षष्ठेश और लग्नेश होकर के लग्न में ही बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को कोई बड़ा रोग तो नहीं होगा, परंतु छोटे मोटे रोग होते रहेंगे। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दूसरे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। जातक की वाणी तेजस्वी और क्रांतिकारी होगी। जातक हमेशा धन कमाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, और जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा। जातक को अपने पुत्र का सुख मिलेगा। जातक दीर्घायु होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक धनवान होगा। परंतु यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को किसी को पैसे देने से बचना चाहिए। यदि जातक किसी को पैसा देगा तो जातक के पैसे लौटेंगे नहीं, अथवा जातक को किसी को पैसा अपने क्रेडिट पर, अपनी जिम्मेदारी पर दिलवाना भी नहीं चाहिए। यदि जातक अपनी क्रेडिट पर, अपनी जिम्मेदारी पर किसी को पैसा दिलवाएगा तो जातक को पैसे चुकाने पड़ जाएंगे और जातक का नुकसान होगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि तीसरे भाव में मंगल बैठे हों तो यहाँ पर मंगल उच्च के हैं, अतः जातक बहुत मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। जातक समाज का नेतृत्व करता होगा और समाज में बड़ा सम्मान पाएगा। जातक बहुत हिम्मत वाला होगा। जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जातक सेना, पुलिस, राजनीति आदि में सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक स्पोर्ट आदि में भी सफल हो सकता है। जातक के अपने भाई बहनों से थोड़े मतभेद होंगे, परंतु जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। और यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में भी जातक को किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, नहीं तो जातक किसी को पैसे देगा तो जातक के पैसे फंस जाएंगे, लौटेंगे नहीं, जातक को नुकसान होगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को अपनी माता का सुख मिलेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा, परंतु देरी से मिलेगा और बहुत मेहनत से मिलेगा। जातक को व्यापार में लाभ होगा। जातक को सरकार से लाभ होगा। जातक की इच्छा शक्ति मजबूत होगी। जातक को जमीन जायदाद से लाभ होगा, और जातक समाज में लोकप्रियता हासिल करेगा। परंतु यदि मंगल और शनि आपस में तात्कालिक मित्र ना हो, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और शनि पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के अपने माता पिता से मतभेद होंगे। जातक के परिवार में जातक की कलह होगी, और जातक जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लेगा कि जातक के व्यापार में जातक को नुकसान हो जाएगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पांचवें भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को शेयर, सट्टा, जुआ आदि से अचानक लाभ हो सकता है। जातक साहसी होगा। जातक खेल कूद, स्पोर्ट आदि में रुचि रखने वाला होगा, परंतु जातक बहुत खर्चीले स्वभाव का होगा और जातक का पैसा फिजूल में खर्च होगा। जातक अच्छा डॉक्टर अथवा वकील बन सकता है। जातक व्यापार में भी खूब लाभ कमा सकता है। यहाँ पर बैठ कर के मंगल लाभ भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक कई काम करेगा और जातक को आजीवन पैसे की समस्या नहीं होगी, परंतु जातक को जमीन आदि में पैसे इन्वेस्ट करने में बहुत सतर्क रहना चाहिए। यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में यदि जातक जमीन में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो जातक का नुकसान हो सकता है। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में मंगल बैठे हों तो यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को कोर्ट कचहरी आदि में सफलता प्राप्त होगी। जातक शत्रुहंता होगा और जातक अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेगा। जातक को नौकरी आदि में अच्छा पद प्राप्त होगा, परंतु जातक की धर्म में थोड़ी कम आस्था होगी। यहाँ पर बैठ कर के मंगल व्यय भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक के पैसे फिजूल में खर्च होंगे। जातक को बहुत मेहनत करने के बाद में सफलता मिलेगी। यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को किसी को पैसे देने से भी बचना चाहिए। यदि जातक किसी को पैसा देगा तो जातक के पैसे लौटेंगे नहीं।
जातक को फोड़ा फुंसी आदि छोटे मोटे रोग भी होते रहते हैं। और यदि जातक कर्ज लेगा तो कर्ज लेकर के भी परेशान हो सकता है। यहाँ पर मंगल बैठ कर के 8वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक का जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा होगा और जातक गुस्सैल स्वभाव का होगा। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक का जीवन साथी सुंदर सुशील होगा, परंतु जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। यहाँ पर बैठकर के मंगल 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलने वाले होते हैं, जल्दी जल्दी बोलने वाले होते हैं। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, जातक की वाणी अच्छी होगी और जातक अपने परिवार को साथ लेकर के चलने वाला होगा। यहाँ पर बैठकर के मंगल लग्न भाव को देखेंगे, जातक बहुत बुद्धिमान होगा, जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपना काम बना लेगा, परंतु जातक चिड़चिड़े और क्रोधी स्वभाव का होगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि अष्टम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक बहुत साहसी होगा, जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक बहुत मेहनत से सफलता प्राप्त करेगा, परंतु जातक जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। जातक दूसरों की बातों में आकर के भी अपना नुकसान कर सकता है, परंतु जातक अच्छी सफलता हासिल करेगा। यहाँ पर बैठकर के मंगल जातक को थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देंगे। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक भाग्यवान तो होगा, परंतु यहाँ पर मंगल नीच राशि में है तो जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जातक को प्रॉपर्टी आदि लेने में भी सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है कि जातक कोई ऐसी ज़मीन ले ले जिसमें पहले से ही कोई केस चल रहा हो, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही हो। जातक के अपने भाई बहनों से भी मतभेद होंगे। जातक को नौकरी आदि के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। जातक का भाग्य बहुत देर से साथ देगा। जातक के पैसे भी व्यर्थ में खर्च होंगे। हो सकता है कि जातक कोई व्यसन भी करता हो, व्यसन से दूर रहना चाहिए। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक सेना, पुलिस, राजनीति आदि में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। जातक अच्छा सर्जन, डॉक्टर बन सकता है। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाता है। जातक धनवान होगा। जातक राजनीति में सरकार से लाभ लेगा। जातक बहुत मेहनती होगा। जातक को भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि का अच्छा सुख मिलेगा, परंतु जातक गुस्सैल स्वभाव का होगा और अपने गुस्सा के कारण अपना काम बिगाड़ सकता है। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को अपने भाई बहनों से, अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा। जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा और बहुत सारा धन इकट्ठा भी करेगा। जातक कोई भी काम बहुत उत्साह से करेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा, परंतु जातक की आंखों में अथवा दांतों में रोग हो सकता है। जातक कर्ज लेकर के व्यापार को बड़ा करेगा और लाभ कमाएगा। जातक लोगों से अपना काम किसी भी तरह से करवा लेगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा, चालाक होगा, अपना काम बना लेगा, परंतु जातक को किसी को पैसे देने से बचना चाहिए, नहीं तो जातक का नुकसान भी हो सकता है। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को नौकरी आदि के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, बहुत ज़्यादा खर्च करेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। जातक को जीवन में सफलता के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जातक घर से दूर जाकर के सफल होगा। जातक आलसी हो सकता है और आलस्य के कारण जातक के काम भी बिगड़ सकते हैं। जातक को पैसे के लेन देन में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, परंतु जातक अपनी मेहनत से इतना धन कमा लेगा कि उसके खर्चे चलते रहेंगे। मित्रों, यदि मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें अथवा 12वें स्थान में बैठे हों तो आपकी कुंडली मांगलिक है। ऐसी स्थिति में विवाह के समय में कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में मंगल किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।